नमस्कार छात्रों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम 8वीं क्लास के साइंस को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने मिट्टी की तैयारी, बुआई पढ़ लिया है। अब हम खाद एवं उर्वरक फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके अंदर कृषि के विभिन्न पहलुओं में, प्रोसेस में पद्धतियां जो है, उसमें अब हमारा जो टॉपिक है वो है खाद एवं उर्वरक। खेत में पोषक तत्व की आपूर्ति हेतु जिस पदार्थ को खेत में मिलाते हैं उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जब खेत में एक फसल के बाद दूसरी फसल, तीसरी फसल लगातार खेतों से फसलों का दोहन करते हैं, तो उसकी उर्वरा शक्ति या पोषक तत्वों की कमी आ जाती है मिट्टी में, खेतों में। उस पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु किसान अपने खेतों में खाद एवं उर्वरक डालते हैं, जिस चीज को खाद देना कहते हैं। अब खाद क्या है? पेड़ पौधों और जंतु के अवशिष्ट गोबर को खेत के गड्ढे में कुछ दिनों के लिए डाल के छोड़ देते हैं। इसमें थोड़े पेड़ पौधे और इसमें सूक्ष्म जीव इस गोबर को कुछ दिनों बाद अपघटित कर देते हैं, और फिर इस अपघटित अपशिष्ट को हम क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं, जिससे हमारी खेतों की उर्वरता बरकरार रहती है। तो इस तरह से जो तैयार किया जाता है, इसे हम खाद कहते हैं। यह पूर्णतः कार्बनिक पदार्थ होता है। पेड़ पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट को कुछ दिनों तक खेत में गड्ढे में डालकर अपघटित करते हैं और फिर उसे खेतों में डालते हैं, जिसे खाद देना कहता है। और इससे खेतों में पोषक तत्वों की भरपाई हो जाती है। इसमें हर तरह के जो पेड़ पौधों के उर्वरा शक्ति के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो सारे के सारे विद्यमान होते हैं। इससे खेतों की ह्यूमस, पानी की अवशोषण करने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है, जिससे फसल और अच्छे होते हैं। और उर्वरक क्या है? तो फसलों के
जरूरत के आधार पे पोषक तत्वों से परिपूरित कुछ खाद उर्वरक कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुछ खास प्रकार के पोषक तत्व की बहुतायत होती है, अधिकता होती है, प्रचुरता होती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एनकेपी, पोटास, फास्फोरस। एक एनकेपी भी है, एन फॉर नाइट्रोजन, के फॉर पोटेशियम और पी फॉर फास्फोरस। इनके भी मिक्सचर आते हैं, नाम आते हैं। एक यूरिया आता है, अमोनियम सल्फेट। ये कुछ मुख्य रूप से पोटास उपयोग किए जाने वाले उर्वरक के नाम हैं। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, उर्वरक की उपयोग से फसल तो अधिक या ठीक ठाक हो जा रहे हैं, बट इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इनके जरूरत से ज्यादा उर्वरक का उपयोग से खेतों की पोषक तत्व क्षीणता भी होती है, खेत बंजर होने की भी संभावना होती है। और सबसे बड़ी बात है, यदि बारिश हो गया तो बारिश में घुलनशील ये उर्वरक खेतों में नदियों के सहारे जल प्रदूषण का भी कारक बनता है और इसमें ह्यूमस नहीं बनते, इसलिए अधिक से अधिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस टॉपिक में बार बार एक सवाल आता है, जो खाद और उर्वरक में अंतर। इधर खाद और ये उर्वरक। सबसे पहले खाद क्या है? पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट, पोस्ट में लिख देंगे गोबर, से तैयार किया जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में दूसरा, खाद में ह्यूमस होता है। उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है। तीसरा, उर्वरक में किसी पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। इसमें
पोषक तत्व उर्वरक की अपेक्षा कम होता है। और चौथा, खाद बस श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।